जी हाँ दोस्तों, मैं जानता हूं कि आप स्कूल में प्रबंधक हैं, आप स्कूल के मैनेजमेंट में काम करते हैं। आप प्रिंसिपल हो सकते हैं, आप वाइस प्रिंसिपल हो सकते हैं, या आप एक ऐसी पोस्ट पर हो सकते हैं जहां पर आपको एक स्कूल का पूरा मैनेजमेंट करना होता है। जी हाँ दोस्तों, मैं आज बात कर रहा हूं टाइम टेबल की, क्योंकि एक स्कूल या एक कॉलेज का टाइम टेबल बनाना बहुत ही समस्या यानी कि डिफिकल्ट काम है। तो आज इस वीडियो में मैं आज आपको बहुत आसान तरीके से आप अपने स्कूल या कॉलेज का टाइम टेबल कैसे बना सकते हैं इस वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो को देखकर एक छोटा बच्चा भी आसानी से एक स्कूल का टाइम टेबल बना सकता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस रथ कंप्यूटर सेंटर, क्योंकि यहां पर आपको कंप्यूटर से जुड़ी हुई इंफॉर्मेशन मिलती रहती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमें यहां पर टाइम टेबल बनाने से पहले सबसे पहले पेज की सेटिंग करनी होती है, क्योंकि हमें जो टाइम टेबल हम बनाएंगे उसको प्रिंट भी करना होता है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, यहां पर हमें जाना होगा पेज लेआउट पे। आप देख रहे हैं यहां पर ये पेज लेआउट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, और जैसे ही आप पेज लेआउट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको पेज से जुड़े हुए कुछ ऑप्शन मिल जाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें मार्जिन सेट करना होगा, और मार्जिन सेट करने के लिए आप यहाँ पर नैरो मार्जिन सेट करेंगे। उसके बाद आपको ओरिएंटेशन सेट करना है, और ओरिएंटेशन में या पोर्ट्रेट या लैंडस्केप, तो हमें यहाँ पर लैंडस्केप लेना होगा। और उसके बाद हमें यहाँ से पेपर का साइज लेना होगा, क्योंकि जो भी हम पेपर है उसको हम टाइप करेंगे, सॉरी हम उसको प्रिंट करेंगे, तो वो हमारा जो पेपर का साइज होता है वो A4 साइज होता है। तो हम यहाँ से A4 साइज सिलेक्ट कर लेंगे। दोस्तों, इस तरीके से हम यहाँ पर इन सभी सेटिंग को कवर कर लेंगे, और यहाँ पर अब हमारा पूरा पेज सेट हो चुका है। ये देख रहे हैं आप, ये पूरी लाइन, यहाँ पर हमारा एक पेज पूरा सेट हो चुका है। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पर करना है काम। तो उसके लिए अब हमें यहाँ पर एक, दो और तीन, तीन लाइन छोड़नी है, और यहाँ पर इस वाली लाइन में हमें क्या करना है, यहाँ लिखना है डे, क्योंकि हम यहाँ पर बनाने वाले हैं टाइम टेबल। डे के बाद अब आपके स्कूल या कॉलेज में जितने पीरियड लगते हैं उन पीरियड को आप यहाँ पर सेट कर देंगे। जैसे मेरे यहाँ पर फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, उसके बाद फिफ्थ पीरियड, उसके बाद सिक्स पीरियड, और उसके बाद सेवंथ पीरियड। मान लीजिए हमारे केवल सेवन पीरियड चलते हैं। उसके बाद डे में यहाँ पर हमारा मंडे हो गया, उसके बाद ट्यूसडे हो गया, उसके बाद वेडनेसडे हो गया, उसके बाद थर्सडे हो गया, उसके बाद फ्राइडे हो गया, और उसके बाद सैटरडे हो गया, क्योंकि संडे की क्लास नहीं होती है। ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको मर्ज कर लेना है। तो हम होम पर जाएंगे, और होम पर जाने के बाद यहाँ से हम इसको कर देंगे मर्ज। मर्ज करने के बाद यहाँ पर हमारी जो ऊपर की रो है इसको हमें सिलेक्ट करना होगा, और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर भी हम इसको मर्ज कर देंगे। ठीक। अब ये देखिए, यहाँ ये जो हमारा डाटा बना हुआ है इसको हम करेंगे सिलेक्ट, और यहाँ से हम इसको कर देंगे ऑल बॉर्डर। यहाँ पर बॉर्डर पर जाएंगे, और बॉर्डर पर जाने के बाद यहाँ से ऑल बॉर्डर कर देंगे। ठीक। तो इस तरीके से अभी हम यहाँ पर इसको सेटअप कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे हम इसको, यहाँ अब हम क्या करना चाहते हैं, हमें क्लास वाइज और सब्जेक्ट वाइज हमें बनाना है। तो सबसे पहले हम टाइम टेबल टीचर वाइज और क्लास वाइज के लिए हम यहाँ टाइप कर लेते हैं, ये हमारा जो टाइम टेबल होगा ये होगा हमारा टीचर वाइज। ठीक है। तो हम इस वाले बॉक्स में क्या करेंगे, हम यहाँ पर टाइम टेबल में टीचर्स का नाम लिखेंगे। जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ पर एक मिस्टर रमेश शर्मा जी हैं, रमेश शर्मा जी हैं जो मैथ की फैकल्टी है। ठीक है। तो हमने यहाँ पर मैथ, ठीक। अब हमें क्या करना है, यहाँ इस वाले बॉक्स में हमें यहाँ पर अगर इनके कुछ फ्री पीरियड बचते हैं तो हम यहाँ पर उन फ्री पीरियड को मेंशन कर देंगे, इसलिए हमने यहाँ पर ये कॉलम बनाया। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर एक लाइन और निकालेंगे, हम ये निकालेंगे। ठीक है। उसके बाद इस वाली जो पूरी रो है इसको हम यहाँ से कॉपी करेंगे, कंट्रोल सी, और यहाँ से एक लाइन छोड़ के इसको यहाँ पर कर देंगे पेस्ट। ठीक है। तो अब देखिए ये क्या हो गया, ये हमारा यहाँ पर बनकर रेडी हो गया। अब हम कर देते हैं इसको थोड़ा सा छोटा। ठीक। तो उसके बाद अब यहाँ पर हमें पेज की सेटिंग करने से पहले सबसे पहले हम अपने स्कूल का या कॉलेज का यहाँ नाम लिखेंगे। तो हम यहाँ पे इसको मर्ज कर देते हैं, और मर्ज करने के बाद हम यहाँ पे अपने स्कूल का नाम लिख लेते हैं। यहाँ पर मैं सक्सेस रथ पब्लिक स्कूल लिख देता हूँ। ये केवल फॉर्मेट है, जो कि मैं कोई स्कूल नहीं है, ये मैंने
सैंपल लिया है और उसके बाद यहाँ पर इसको भी मैं मर्ज कर देता हूँ। और ये जो टाइम टेबल होगा, ये टाइम टेबल है हमारा किसके हिसाब से, ये होगा हमारा टीचर के वाइज से, ठीक है, टीचर्स वाइज टाइम टेबल। ओके, अब देखिए, अब हमें क्या करना है, इसको भी हम यहाँ से क्या कर देते हैं, ऑल बॉर्डर, ठीक है, ये भी हमारा ऑल बॉर्डर हो गया है और ये भी हमारा ऑल बॉर्डर हो गया है। ये देखिए, तो हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और इसको यहाँ से इस तरीके से मर्ज करेंगे, यहाँ से किया मर्ज, ठीक। अब देखिए ये हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसको थोड़ा सा हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको बढ़ाएंगे और बढ़ाने के बाद इसको करेंगे बोल्ड और इस पूरे फॉर्मेट को सिलेक्ट करके यहाँ से हम टाइम्स एंड न्यू रोमन इसका स्टाइल ले लेंगे, इसका टेक्स्ट का स्टाइल। उसके बाद ये जितना भी डाटा हमने टाइप किया है इसको कर देते हैं हम बोल्ड, ये देखिए, ठीक। अब हमें ये क्या करना है, एक पेज में सेट करना है। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ये लाइन बाहर जा रही है, तो हम क्या करेंगे, ये जो डे वाला है इसको इस तरीके से एडजस्ट करेंगे और जब एडजस्ट करेंगे तो ये एक में एडजस्ट हो जाएगा। नहीं होता है तो इसको थोड़ा सा हमें यहाँ से एडजस्ट करना होगा। जब हम इसको थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे तो ये एक पेज पर सिमट जाएगा। वापस से हम पेज लेआउट में जाके इसका मार्जिन, यहाँ कस्टम मार्जिन पर जाएंगे और कस्टम मार्जिन से हम टॉप में कर देंगे इसको 25 और बॉटम में भी 25 कर देंगे और यहाँ से लेफ्ट में 0 और राइट में भी 0। और जैसे ही हम ओके करेंगे तो आप देखिए ये पूरा एक पेज पर सिमट चुका है। जैसे ही हम कंट्रोल पी करेंगे तो ये देखिए बिल्कुल फिट हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ से ये कट रहा है, यानी कि हमें राइट से सेट करना होगा। तो हम कस्टम मार्जिन पर जाएंगे, लेफ्ट और राइट में हमें इसको सेट करना होगा। तो लेफ्ट और राइट यहाँ से हम इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं और यहाँ से भी हम इसको 25 बढ़ा देते हैं। अब देखिए जब हम यहाँ से कंट्रोल पी करेंगे तो ये देखिए ये एकदम बिल्कुल फिट आया। अभी थोड़ा सा कट रहा है तो हम क्या करेंगे, इसको एडजस्ट करेंगे। एडजस्ट करने के लिए यहाँ पर वापस से हम जाएंगे मार्जिन पे, क्योंकि हमें यहाँ पर पेज की सेटिंग करना जरूरी है, तभी हम इसको कर पाएंगे। राइट से हम इसको 0 कर देते हैं, ठीक है, राइट से हम इसको 0 कर देते हैं और जैसे ही ओके करेंगे अब ये देखिए ये हमारा बिल्कुल सेट हो चुका है, ये देखिए, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब ये जो बॉक्स है ये हमें 3 बार कॉपी करना है। तो यहाँ से कंट्रोल C करेंगे और इस पे यहाँ लाएंगे और एक लाइन छोड़नी होगी हमें, ठीक है। एक लाइन यहाँ छोड़ी, यहाँ पेस्ट कर दिया, वेरी गुड। उसके बाद एक लाइन छोड़ेंगे हम, यहाँ पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो ये देखिए इस तरीके से हमारा, अब हम कंट्रोल P करेंगे तो देखिए हमारे 3 जो टीचर हैं उनका डाटा एक पेज पर बिल्कुल फिट बैठ चुका है, ठीक है। अब हमें यही डाटा क्या करना है, हमें क्लास वाइज करना है। तो हम यहाँ पर इस सीट का नाम रीनेम कर देते हैं, ये है टीचर वाइज, टीचर्स वाइज, टीचर्स वाइज टाइम टेबल, टीचर्स वाइज टाइम टेबल, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें बनाना है क्लास। अब हमें इस डाटा को पूरा कॉपी करना है, कौन सी सीट पर, दूसरी सीट पर, ठीक है। तो देखिए अगर आप यहाँ से कंट्रोल A करके इसे कॉपी करेंगे तो ये इस तरीके से होगा, या आप इसको ऐसे सिलेक्ट करके कॉपी करेंगे तो इसकी फॉर्मेटिंग थोड़ी सी आपको पेज की सेटिंग दोबारा करनी होगी। अगर आप चाहते हैं कि आपको पेज की सेटिंग ना करनी पड़े तो उसके लिए आप यहाँ बाहर क्लिक करेंगे, कंट्रोल A करेंगे, यहाँ कंट्रोल C करके आप जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे और ये देखिए आप जैसे यहाँ पे पेस्ट करेंगे तो ये पूरा कॉपी फॉर्मेटिंग इसी तरीके से आ जाएगी। अब आपको यहाँ पर थोड़ी सी पेज की सेटिंग करनी होगी, तो बिल्कुल वही पेज की आप यहाँ पे कस्टम पर जाएंगे और कस्टम पर जाने के बाद आप यहाँ से टॉप से कर देंगे 25, बॉटम से भी 25 कर देंगे और राइट से आप यहाँ से 25 कर देंगे और यहाँ से भी आप 25 कर देंगे, ठीक है। और जैसे ही आप ओके करेंगे तो ये देखिए यहाँ राइट, सॉरी इसको हम यहाँ से, इसको भी हमें यहाँ से 0 करना होगा, यहाँ से कर देते हैं इसको 0 और जैसे ही ओके करते हैं तो आप देखिए ये पूरा एक पेज पर सिमट चुका है। नहीं सिमटा है कोई बात नहीं, दोबारा से जाएंगे, सॉरी ये इसलिए नहीं आया क्योंकि यहाँ से हमें A4 साइज लेना है और जैसे ही हम A4 साइज लेंगे तो ये देखिए ये भी हमारा एक पेज पर पूरा सिमट चुका है। अब हमें क्या करना है, हमें करना है यहाँ पर ये टीचर वाइज नहीं, ये है आपका क्लास वाइज। तो हम यहाँ से इसको एडजस्ट करेंगे क्लास वाइज टाइम टेबल, क्लास वाइज, ठीक है। तो ये हो गया क्लासेस वाइज और यहाँ पर हम लिख देंगे क्लासेस वाइज,
कंट्रोल जेड, और यहाँ पर हम इसका रीनेम कर देंगे क्लास वाइज। ठीक है, अब क्लास वाइज क्या है, अब यहाँ पर हम अपनी क्लास मेंशन कर देंगे। क्लास मेंशन में क्या होगा, जो जो आपकी क्लासेस, मान लीजिए यहाँ पर हमारी क्लास 9th हो गई, यहाँ पर हमारी सॉरी, और यहाँ पर हमारी क्लास 10th हो गई। उसके बाद यहाँ पर हमारी क्लास 11th हो गई, और यहाँ पर हमारी क्लास 12th हो गई। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ पर इसी तरीके से यहाँ हम ये 8th कर सकते हैं, क्लास 8, और यहाँ क्लास 7 कर सकते हैं। ठीक है, तो आप अपनी सुविधा अनुसार क्लासों को एडजस्ट कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, अब बात आती है कि इसमें कैसे एंट्री करनी होगी, क्योंकि एंट्री करनी सबसे महत्वपूर्ण होती है। जैसे मान लीजिए हम बात करते हैं क्लास वाइज। ठीक है, तो ये क्लास वाइज है। अब देखिए जैसे क्लास में यहाँ पर फर्स्ट लेक्चर, ठीक है, कौन सी क्लास में, 9th क्लास में, मान लीजिए 9th में फर्स्ट लेक्चर जो है मैथ का, तो हम यहाँ पर मैथ लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पर पूरे मैथ का ही पीरियड रहेगा फर्स्ट, यानी कि हफ्ते का जो पहला दिन मतलब पूरे हफ्ते जो पहला पीरियड रहेगा वो मैथ रहेगा। अब बात करते हैं टीचर, तो टीचर में कौन है मैथ का टीचर पढ़ाने वाले, वो आप यहाँ से इसको कॉपी कर सकते हैं। यहाँ पर आप नाम भी चेंज कर सकते हैं जिस जिस टीचर के हैं। तो मान लीजिए ये रमेश जी हैं जो मैथ का क्लास लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अब क्या करेंगे, हम यहाँ क्लास मेंशन कर देंगे, क्योंकि रमेश जी को पता रहेगा कि फर्स्ट पीरियड उनका किस क्लास में है। तो ये कौन सी क्लास में, 9th क्लास में। तो यहाँ से हम 9th क्लास पूरे बॉक्स में 9th क्लास फिल कर देंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कंट्रोल इसको सिलेक्ट करेंगे शिफ्ट के साथ, और कंट्रोल डी जैसे ही प्रेस कर देंगे तो पूरे बॉक्स में यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, 9th क्लास आ जाएगा। और इसको यहाँ से हम सेंटर कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर अब हमें क्लास फिल कर। ठीक है, तो ये देखिए इस तरीके से हम इसको भी यहाँ पर सेंटर में करेंगे, क्योंकि ये भी सेंटर में होना जरूरी है। ये देखिए, और ये जितनी भी क्लासेस हैं इनको हम सेंटर में कर लेंगे। और यहाँ से जब हम सेंटर में कर लेंगे इसको सभी को, अब मान लीजिए रमेश जी का दूसरा पीरियड, तो रमेश जी का अगर दूसरा पीरियड की बात करते हैं, तो मान लीजिए रमेश जी का दूसरा पीरियड हम कहीं और लगाना चाहते हैं, तो हम क्लास में जाएंगे। मान लीजिए क्लास में हम यहाँ लगाना चाहते हैं रमेश जी का, और रमेश जी यहाँ मैथ पढ़ाएंगे, तो यहाँ पर हम मैथ्स लिखेंगे, और मैथ्स लिखने के बाद पूरे बॉक्स में हम मैथ्स लिख देंगे। और जैसे ही हम मैथ्स लिख देंगे, तो यानी कि 10th क्लास में रमेश जी का दूसरा पीरियड है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से जाएंगे हम रमेश जी के पास, और सेकंड क्लास में हम 10th लिख देंगे। तो 10th जैसे ही हम 10th क्लास लिखेंगे, तो इस तरीके से हम इस डाटा को फिल करेंगे। उसके बाद अगर मान लीजिए अब रमेश जी का अगर आगे बात करते हैं, मान लीजिए रमेश जी को हम यहाँ पर क्लास में जाते हैं, और रमेश जी को हम यहाँ थर्ड पीरियड देते हैं 12th क्लास में। तो यहाँ 12th क्लास में रमेश जी मैथ पढ़ाएंगे, तो यहाँ भी हमने मैथ क्लास दे दिया। अब रमेश जी के टाइम टेबल में जाएंगे, और यहाँ से हम इसमें भी इनको क्लास 12th दे देंगे। ये देखिए इस तरीके से ये क्लास इनकी 12th हो गई। उसके बाद अगर फोर्थ की बात करते हैं कि हमें इनको फोर्थ भी पीरियड देना है, तो मान लीजिए हम क्लास में जाएंगे। अब क्लास फोर्थ में क्या, हम यहाँ मान लीजिए 11th क्लास में दे रहा है, तो यहाँ हम मैथ लिखेंगे। ठीक है, और जब हम मैथ यहाँ फिल कर देंगे, तो इस तरीके से अब हम रमेश जी के पास जाएंगे। अब ये कौन सी क्लास में लगा है फोर्थ पीरियड, ये लगा है इनका 11th क्लास में, तो हम यहाँ 11 टाइप करेंगे, तो 11 टाइप। उसके बाद मान लीजिए फिफ्थ पीरियड भी हमें इनका देना है, तो अगर आपको फिफ्थ पीरियड भी इनका कहीं देना है, तो आप फिफ्थ पीरियड भी इनका दे सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप पूरे टाइम टेबल को एडजस्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये जो टाइम टेबल बनाने का फॉर्मेट है पसंद आया होगा। तो इस तरीके से आप टाइम टेबल टीचर वाइज और क्लास वाइज बना सकते हैं। तो ये जो वीडियो है ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको टाइम टेबल से जुड़ी हुई कोई समस्या है, कोई आपको दिक्कत आ रही है, तो आप कमेंट कीजिए, हम आपके कमेंट को पढ़कर आपका रिप्लाई करेंगे और आपकी मदद भी करेंगे। आप अगर कोई मदद चाहते हैं तो आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। सक्सेस कंप्यूटर सेंटर को आप मेल करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए मेल आईडी पर क्लिक करके आप मेल भी भेज सकते हैं। हम आपकी हर समस्या का समाधान करेंगे। और अगर आप इसका एक्सेल का फॉर्मेट चाहते हैं ये बना बनाया, तो आप हमें मैसेज कीजिए, हम आपको ये एक्सेल फाइल का जो टाइम टेबल है ये भी हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और चैनल पर नए हैं
तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।